देखिए आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए, हम उन क्वेश्चनों को कराएंगे जो बीपीएससी में आने वाले हैं। यानी बीपीएससी में जो टीचर्स वैकेंसी आई हुई है 1,70,000 1,80,000, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बेसिकली तो ये प्राइमरी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एससीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला देखिए, हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन बोलेंगे, आप सुनिएगा क्वेश्चन को और उसके बाद हम उसका आंसर लिख देंगे। आप फटाफट रिकॉल करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है। तो कौन है, आप लोग जानते होंगे कि ग्रेगर, राइटिंग मत देखिएगा आप लोग, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। हाँ, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन ये देखिए कि आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मेंडल ने अपने जो पौधों पे प्रयोग किए थे वो कौन सा पौधा था। तो वो किसका पौधा था, मटर का पौधा था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होता है। तो वो ये देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। आप ये देखिए, आप बस केवल ध्यान में सुनते जाइएगा इन क्वेश्चनों को और खुद से भी देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये देखिए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से। तो ये विज्ञान में है, ठीक है, किस में है, विज्ञान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो अलेक्जेंडर थे। कौन थे, अलेक्जेंडर थे, ठीक है। कौन थे, अलेक्जेंडर। फ्लेमिंग, कभी कभी फ्लेमिंग देख देगा, तो आप दोनों याद रखिए, अलेक्जेंडर, फ्लेमिंग। अब देखिए कृत्रिम रेशा क्या है, ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। कृत्रिम रेशे को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम रेशे को कहेंगे हम रेयॉन। क्या कहेंगे, रेयॉन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कृत्रिम रेशे को क्या कहेंगे, रेयॉन कहेंगे। अब देखिए आँख जो हमारी होती है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे पीला और हरा रंग, ठीक, उसके लिए बहुत ही क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो आँख के लिए पीला और हरा उसको प्रॉफिटेबल, यानी उसकी सुग्राहकता के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। कौन सा रंग, पीला, और कौन सा रंग लिख देती हूँ, पीला और हरा, ठीक है, पीला और हरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, लोग कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, है ना। तो आप देखिएगा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जंतु वसा में एक वसीय एल्कोहल होता है। क्या होता है, वसीय एल्कोहल होता है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अगर कोई पूछे कोलेस्ट्रॉल को क्या होता है, तो ये एक वसीय एल्कोहल होता है। क्या होता है, एक वसीय एल्कोहल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए करते हैं हम, जीवाश्मों की, फॉसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुनिए क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु को बढ़ाने के लिए करते हैं, किसकी आयु निर्धारण करने के लिए करते हैं। तो जीवाश्म, किसके लिए, जीवाश्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाइएगा आप लोग, ठीक है, जीवाश्म। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है। तो पर्णहरित में आपको पता है कि पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम, आप देखिए मैग्नीशियम, ये तो मैं बस केवल आप लोग के लिए ऐसे लिख दे रही हूँ, वरना आप लोग खुद इन क्वेश्चनों को जो मैं बोल रही हूँ आप एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा और एक बार इसको देखिएगा, ठीक है, फिर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये परीक्षाओं में अगर आपने 1 2 3 4 परीक्षाएं दी होंगी तो आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं और अक्सर भूल जाते हैं लोग। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, मैंने क्योंकि बीपीएससी का पेपर देखा, उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, जो गुर्दे की पथरी होती है उसको कौन सी किरणों द्वारा तोड़ा जाता है। तो वो होती है लिथोट्रिप्सी। क्या होती है, वो होती है आप बोलेंगे ट्रिप्सी, ठीक है, लिथोट्रिप्सी होती है। फिर से सुनिए, लिथोट्रिप्सी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एक ट्रैक्रोमा बीमारी होती है, टैक्रोमा जो होती है वो कहाँ किस अंग में, मनुष्य के किस अंग में टैक्रोमा बीमारी होती है। तो आपकी आँखों में, कहाँ पे, आँखों में होती है आपकी, कहाँ पे, आँखों में, है ना। अगर पूछे कि आँखों से रिलेटेड बीमारी कौन सी, तो टैक्रोमा बीमारी कहाँ होती है, आँखों में, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको। अब हमें एक क्वेश्चन और देते हैं, आपको बताते हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार
पूछा ये गया था कि डायनोसोरियस केंद्र कहाँ है, डायनोसोरियम केंद्र कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो हम बताना चाहेंगे आपको कि एक होता है जैव उर्वरक, वो जो है सूक्ष्म जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। और अब एक क्वेश्चन और, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया, यानी कि सबसे पहला जो बायोडीजल प्लांट लगाया गया वो कहाँ लगाया गया, तो वो आंध्र प्रदेश में लगाया गया। कहाँ लगाया गया, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ एक और आप देख लीजिए कि जो डार्विन साहब थे, चार्ल्स डार्विन जी थे, उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और क्या करिएगा कि नेक्स्ट मैं आपको कल बताऊंगी कि अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार रिपीट करके पढ़िएगा और एक बार इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।